नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ नेटवर्क आपका हरकारा और मैं हूं नवीन आपके साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव श्रीमान सुप्रियो भट्टाचार्य जी। स्वागत है सर आपका हरकारा न्यूज़ नेटवर्क में। सर, जेएमएम कांग्रेस के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो जेएमएम क्या 4 सीटों पर संतुष्ट है? देखिए, विधानसभा हम लोगों की प्राथमिकता है और लोकसभा में इसके पूर्व भी हम लोग 4 सीट यहाँ से लड़े थे। 1 सीट हम लोग उड़ीसा से लड़े 2004 में। उसी तर्ज पे इस बार भी हम लोग 4 सीट यहाँ पर लड़ रहे हैं, उड़ीसा में 1 सीट। तो ये 5 सीट और 5 सीट में जो हम लोगों का है कि जो 100% स्ट्राइक रेट होगा, ताकि हम लोग इफ़ेक्टिव वहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करवा पाए। जितनी हमारी शक्ति है उस शक्ति को संगठित करके ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता राज्य विधानसभा है और राज्य विधानसभा में निश्चित तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चतरा में महागठबंधन के राजद की तरफ से ऑलरेडी एक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, सुभाष यादव वहाँ से सिंबल लेकर आ गए हैं। कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन की तरफ से घोषित हुई है, तो इसमें जेएमएम का स्टैंड क्या है? महागठबंधन तो टूट रहा है। नहीं, अब आप यदि निष्कर्ष पे पहुंच ही गए टूट रहा है तो फिर आप ही अनाउंस कर दीजिए, फिर हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। अभी बातें चल रही है, सभी दल अपना अपना कैंडिडेट अनाउंस करते हैं अपने जो कंफर्टेबल डेट्स है उस अनुसार, उसके स्ट्रेटजी के अनुसार। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट शेप लिया नहीं है, नॉमिनेशन हुआ नहीं है। जब सारी चीज़ें तय हो जाएंगी उसके बाद आप देखिएगा वहाँ गठबंधन का एक ही कैंडिडेट होगा। झामुमो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसके जो कैंडिडेट होंगे वो कब तक घोषित हो जाएंगे? सारे कैंडिडेट अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में हम लोग घोषणा कर देंगे। और पूरे महागठबंधन के कैंडिडेट की घोषणा एक साथ होगी या अलग अलग पार्टियों के अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट घोषित करेंगे? नहीं, सब पार्टियों की अपने अपने तरीके हैं कैंडिडेट के चुनाव के। कांग्रेस का चुनाव, उसका सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चुनाव लिस्ट जारी करता है, कैंडिडेट का लिस्ट दिल्ली से जारी होता है। उसी तरह राजद का पटना से होता है, हम लोग यहाँ से करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना। राजद अभी भी गठबंधन में है? अभी भी गठबंधन में नहीं है। गठबंधन में था, गठबंधन में है और गठबंधन में रहेगा। राजद का जो लालू जी के नेतृत्व में जो राजद है, जिसको अभी तेजस्वी प्रताप यादव देख रहे हैं, उसमें राबड़ी देवी ने सुभाष यादव को सिंबल दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से मनोज यादव वहाँ से चतरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है, उसमें जेएमएम का स्टैंड आपने क्लियर किया कि जो भी महागठबंधन का दल होगा तो आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या राजद के जो होंगे उनके साथ जाएंगे? मैं आपको कह रहा हूँ ना, सबको ही मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक ही कैंडिडेट होगा वहाँ पर, वो चाहे कांग्रेस का होगा चाहे राजद का होगा, कैंडिडेट एक होगा। मतलब राजद की कैंडिडेट घोषणा हो गई तो आप उसका समर्थन करेंगे? आप निष्कर्ष पर मत पहुंचिए ना, हमको अपने निष्कर्ष पर रहने दीजिए। कुछ काम हम मेरे हिस्से में भी रखिए कि जिसमें हम लोग सोच पाए। आपका सोच चीज़ों को और बिखेर देगा, चीज़ों को समेट नहीं पाएगा। जेएमएम आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब आपको ये सब इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होता है। देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि राज्य विधानसभा हमारी प्राथमिकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब मिल बैठ कर लोग बात करेंगे तो संख्या तय हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पे डायरेक्ट ये कहने से आप बच रहे हैं कि लगभग 40 से 50 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ने की संभावना है विधानसभा चुनाव में? हम विधानसभा के लिए 81 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और इस राज्य का लोकसभा का चुनाव 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, क्योंकि सहयोगी और दल की सीट भी हमारे ही जिम्मे में है। हम चुनाव जिताए सबको। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो इनकी आवाज़ है, उन्होंने सीधे सीधे और साफ तौर पे ये कहा है कि हम पूरे 14 सीटों पे और 81 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि महागठबंधन को मजबूत करने का प्रयास जो है वो सीधे तौर पे जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। बाकी अन्य पार्टियां जो अपनी गतिविधि चला रही हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ नवीन, आपका हरकारा।